ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गोपालगंज नाम के गांव में रहा करता था। उसका नाम बिल्लू। बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था। आए दिन वो गांव वालों को परेशान करता अपनी शरारती टोली के साथ में। पूरे गांव में उसकी और उसकी टोली के ही चर्चे हुआ करते थे। इस वजह से गांव वालों ने एक दिन सरपंच से उसकी शिकायत कर दी और उसे कहा डांटने के लिए कि आप बिल्लू को समझाएं कि उसकी बहुत ही ज़्यादा शरारतों के चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तब गांव का सरपंच कहता है, ठीक है, मैं समझाऊंगा। मैं बिल्लू को समझाऊंगा कि तुम अगर आज के बाद अगर तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। अगले दिन ही सरपंच बिल्लू के पास जाता है और बिल्लू को समझाता है कि बिल्लू, तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही है गांव वालों से। और सरपंच चेतावनी देते हुए कहता है बिल्लू को कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत आनी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही बिल्लू सरपंच से कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं आज के बाद कभी कोई भी गलती नहीं करूँगा। आपको मेरी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। बिल्लू सरपंच को विश्वास दिला देता है कि अब से वो शैतानी नहीं करेगा। कुछ देर बाद बिल्लू अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है, क्या तुम सबको पता है कि गांव वालों ने मेरी शिकायत सरपंच जी से कर दी है। गांव वालों ने कहा है कि मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हूँ और मुझे सरपंच ने चेतावनी दी है कि अगर आज के बाद तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूँगा। इसलिए गांव वालों को तो सबक सिखाना बनता है, भले ही मैं शांत रहूँ। तब बिल्लू के दोस्त भी कहते हैं, हाँ बिल्लू, हमें ज़रूर गांव वालों को सबक सिखाना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तब बिल्लू के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना आइडिया उन दोनों को भी बता देता है। तीनों ने प्लान के अनुसार गांव के चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और तीनों की तीनों मिलने के बाद में कुछ आपस में बातें करते हैं और बिल्लू के हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वो उसे पेड़ के नीचे लगाकर भाग जाते हैं। उस रास्ते से गुजरते हुए लोग उस बोर्ड के पास पहुंचते ही उधर रुककर उसे पढ़कर फिर अपने रास्ते की ओर चले जाते थे। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोगों ने उस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ था बिल्लू ने उसे पढ़ लिया। बिल्लू ने उस बोर्ड पर लिखा था, जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। इस पेड़ के पास में खजाना छुपा है।